ले चलो इन्हें, ले चलो महाराज के समक्ष। अद्भुत आनंद आता है मुझे कोमलांगी स्त्रियों को सताने में। चलो महाराज के समक्ष शीश झुकाओ। हमारे शीश तन से विलग हो सकते हैं, किंतु इस दुष्ट असुर के समक्ष कभी नहीं झुक सकते। बस शांत बुढ़िया, शांत। मेरी उपस्थिति में किसी भी नारी को अपना स्वर उठाने की अनुमति नहीं। जगाओ मत मेरा आदेश, शीघ्र मानो मेरा आदेश। झुको मेरे समक्ष, अभिवादन करो मेरा। कदापि नहीं। छोड़ो जैसा पाप और पैदा करो। मारो मारो इन्हें, छोड़ दो हमें और दंड दो। ये आदत है। मेरे मन में ऐसा कष्ट दूंगा तुम्हें जिसे सह नहीं सकोगे तुम। चूक जाएगा तुम्हारा साहस, हो जाओगे विवश झुकने में मेरे समक्ष। सैनिकों, ये बालक समर्थ निर्दोष है, इन्हें कष्ट मत पहुंचाना दुष्ट। अपने बालकों को पीड़ा पाते नहीं देख पाएंगे ये। अब इन्हें मेरे समक्ष झुकना ही होगा। छोड़ो, छोड़ दो इन्हें, मत मारो इन्हें, छोड़ दो, छोड़ दो। रुको। क्या हुआ? शांत कैसे पड़ गए प्रभु भक्तों? अब मुझसे विद्रोह के बोल शेष नहीं रहे तुम्हारे मुख में। चाहे हमें कितना भी प्रताड़ित कर लो महिषासुर, किंतु हम धर्म का मार्ग छोड़कर तुम जैसे असुर के समक्ष कभी अपना शीश नहीं झुकाएंगे। मारो और मारो, मारो। बस, ऐसे नहीं मानेंगे। एक उपाय और शेष है अभी। ओह, लक्ष्य साधो। मेरे सैनिकों के बाणों से हटेगा ये बुलबुला। यदि तुम अब भी नहीं स्वीकारोगे मेरी शरण, तो नीचे गिर के तुम्हारे बालकों का होगा मरण। नहीं मारोगे? चलाओ अपने बाण। प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। हमारे बाण लक्ष्य से दिशा विहीन कैसे हो गए? किसने किया ये?
मैं इसे अपनी शक्ति से नीचे गिराता हूँ। मैं देखता हूँ कौन बचाता है इसे। संकट के मेघ ऋषि पुत्रों पे छाए, ऐसी घड़ी में गजानन बचाए। चिक्षुर महिषासुर दोनों अचंभित, बालकों को देख कुशल ऋषिगण भी पुलकित। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। हो गए हम। ओ बालकों, तुम लोग अभी भी हमारे बंदी हो। मायावी बालक फिर आ गया यहाँ। महाराज किसे देखकर भयभीत हो रहे हैं? महिषासुर, शीघ्र मां के धैर्य का बांध अवश्य टूटेगा। आप इन ऋषियों, उनकी स्त्रियों और बालकों को जितना सताएंगे, उतने ही शीघ्र मां के क्रोध का प्रकोप आप पर बरसेगा। जब किसी का अंतर कुटिलता से इतना भर जाता है, तो उसे स्वतः अपने विनाश के संकेत प्राप्त होने लगते हैं। तुम्हारा अंत आ गया है महिषासुर, और तुम्हारे साथ वही हो रहा है महिषासुर। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, शीघ्र, अति शीघ्र तुम्हारा बहुत भयंकर अंत होगा। जिस नारी और बालकों को तुम असहाय समझते हो, वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेंगे। इन सभी को काल कोठरी में डाल दो। ले जाओ इन्हें, और ध्यान रहे कोई भी बच के भाग ना सके। उन बालकों को भी बंदी बना लो, और विशेष रूप से उस दुष्ट बालक को भी ले जाओ। माँ, मैंने महिषासुर को अनेकों चेतावनी दी, किंतु उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पुत्र, चेतावनी देने का समय अब बीत गया है। अब मुझे जो करना है वो करूंगी मैं। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व। ये क्या स्थान है? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? आप यहाँ पहुँचे नहीं महिषासुर, आपको यहाँ पहुँचाया गया है। आपका काल आपको यहाँ लाया है। तुम यहाँ भी प्रस्तुत हो गए। मैं ही नहीं महिषासुर, इस बार माँ शक्ति भी आपके प्राण हरने आई है। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी। दुर्वर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते। त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते। दुर्वर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख
वर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि विष्णुषिणि भूषिरते तनुज निरोषिणि दिनसुद रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते महिषासुर, अब सुरक्षित नहीं रहेंगे आप। माँ शक्ति के द्वारा आपका अंत निश्चित है। भाग नहीं सकते महिषासुर, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते 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 प्रभु असुर गुरु शुक्राचार्य आपसे भेंट करने के लिए पधारे हैं। उचित है, जाओ 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 जाओ। क्यों देख रहा हूं मैं ये भयावने दुस्वप्न? क्या अर्थ है इस स्वप्न का? गुरुदेव, मैंने एक भयानक स्वप्न देखा। याद है मुझे, तुम्हारे द्वारा स्त्रियों का अपमान ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। गुरुदेव, अबला नारी किसी भी सम्मान की पात्र नहीं, और आपने ये व्यर्थ की चर्चा प्रारंभ कर दी। मेरी बात ध्यान से सुनो महिषासुर, तुम्हारे दुष्स्वप्न का कारण भी एक नारी ही है। विंध्याचल पर देवी कात्यायनी का स्थान है, वहां जाकर उनसे अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगो, अन्यथा वो तुम्हारा वध कर देंगी। वो शक्तिहीन नारी नहीं, स्वयं महाशक्ति है। गुरुदेव, क्षमा मांगू मैं? क्या आप भूल रहे हैं गुरुदेव कि मैं कौन हूं? सभी का ईश, महानतम महिष हूं मैं। तब तो मेरे सुझाव का कोई लाभ नहीं, किंतु तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए पुनः वही कहता हूं जो पूर्व में कह चुका हूं। ममता की मूरत है नारी, जीवन दायिनी है वो, किंतु यदि कोई उसका अपमान करके उसके क्रोध को जागृत करेगा तो वो शक्ति का रूप धारण करके उसका जीवन भी हर सकती है। इसलिए नारी का सदा सम्मान ही उचित है। स्मरण रहे। शक्ति आपका काल बनकर आ रही है। जिस नारी को आप अबला कहकर दुत्कार रहे हैं, वही अपनी शक्तियों से समस्त जीवों को जीवन देती है, और जो जीवन देती है वो जीवन ले भी सकती है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, अंत होगा। जिस नारी और बालकों को तुम असहाय समझते हो, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। विंध्याचल पर देवी कात्यायनी का स्थान है, वहां जाकर उनसे अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगो। विंध्याचल में निवास करने वाली कौन है वो नारी? जो भी है तो वो एक नारी ही। मैं जाऊंगा विंध्याचल, किंतु क्षमा नहीं मांगूंगा। नारी ही तो है, बंदी बनाकर रखूंगा इसे। विवाह करूंगा उससे, विवाह करूंगा उससे। स्वामी, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। क्यों? ईर्ष्या से
भर उठा है क्या तुम्हारा मन? क्योंकि एक नवीन पत्नी लाने का लिया है मैंने वचन। नहीं स्वामी, आपकी पत्नी, आपकी सहभागिनी हूँ मैं, और इसी नाते बताना मेरा आपको कर्तव्य बनता है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है। ऐसा मत कीजिए स्वामी। सहभागिनी? एक अबला नारी मेरी सहभागिनी नहीं, मात्र मेरी सेविका हो सकती है। सेविका। स्वामी, 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 स्वामी रुक जाइए स्वामी, ऐसा मत कीजिए। देवी कात्यायनी स्वयं माता पार्वती की अवतार है। वो एक माता है, हर एक पुत्र का अपनी माता को कुदृष्टि से देखना उचित नहीं। ऐसा मत कीजिए स्वामी। जितनी बार कहा है शांत रहकर मेरी सेवा मात्र करो। मेरे निर्णयों में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न मत करो। मूर्ख स्त्री, शांत रहकर मेरे आदेशों का पालन करना कब सीखोगी तुम? सैनिकों, जाओ विंध्याचल जाकर मेरा प्रस्ताव दो उस कात्यायनी को। कहो उससे कि सर्वशक्तिमान महिषासुर उससे विवाह करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 सुंदरी, ओम नमः शिवाय। राजभवनों की सुख सुविधाओं के योग्य अपने इस अपूर्व सौंदर्य और यौवन को इस एकांत में निरर्थक तपस्या करके क्यों गवा रही हो? ओम नमः शिवाय। हमारे महाराज के समक्ष चलो, वो तुम्हारे जीवन में सुख सुविधा भर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका प्रस्ताव उसने सुना भी नहीं। मूर्ख स्त्री, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? हमारे महाराज का नाम सुनोगी तो शिव की तपस्या भी भूल जाओगी। ओम नमः शिवाय। हमारे महाराज ने तुम्हें अपनी पत्नी का सौभाग्य देने का निर्णय लिया है। देखा, विवाह का प्रस्ताव सुनते ही भंग कर दी इसने अपनी तपस्या। जाओ और जाकर अपने महाराज को मेरा संदेश दो कि यदि उन्हें मेरा वरण करना है तो उन्हें मुझसे युद्ध कर मुझे परास्त करना होगा। युद्ध? एक साधारण अबला नारी होकर युद्ध करोगी तुम? तुम्हें ज्ञात भी है कि कौन है हमारे महाराज? देवताओं को धूल चटाने वाले महानतम असुर सम्राट अजय महिषासुर है उनका नाम। वो जो कोई भी हो, उनके प्रस्ताव का उत्तर मैं दे चुकी। प्रस्ताव का उत्तर दे चुकी हो तुम? युद्ध चाहिए तुम्हें तो मैं करूंगा तुमसे युद्ध और तुम्हें पराजित करके अपने महाराज के समक्ष खींचते हुए लेकर जाऊंगा। सावधान हो जाओ, सुधर जाओ, लौट जाओ। दुष्टा, तुम्हारे इस अपराध का दंड दूंगा तुम्हें। मूर्ख नारी, अपने इस कृत्य से
अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है तुमने। महाशक्तिशाली महाराज महिषासुर को इसका समाचार मिलते ही वे स्वयं आकर यहाँ तुम्हारा वध करेंगे। तुम हो ही क्या, मात्र एक अबला नारी हो। तब तो उसे ये समाचार प्राप्त होने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, हमारे सैनिक शीघ्र ही उस स्त्री की स्वीकृति लेकर आते ही होंगे। ऐसी उद्दंडता, वो भी सभी के इश्क मुझ महिष के साथ। दंड दूंगा, इसका अत्यंत कठोर दंड दूंगा उसे। सेनापति चिक्षुर, सचित करो अपनी सेना। आक्रमण करूंगा, नष्ट कर दूंगा उसका निवास, वध करूंगा उसका, वध करूंगा उसका, वध करूंगा उसका। महिषासुर की जय! महिषासुर की जय! महिषासुर की जय! माँ, हम अपने उद्देश्य में सफल होने वाले हैं। महिषासुर आपसे युद्ध करने यहाँ आ रहे हैं। पुत्र, मुझे ज्ञात है और ये भी ज्ञात है कि इसीलिए तुम मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो। माँ, जगत जननी महाशक्ति हैं आप, संपूर्ण असुर सेना को पल भर में भी नष्ट कर सकती हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि शीघ्र आप इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर कैलाश लौट आएं। किंतु पुत्र हूँ आपका माँ, इसलिए चिंतित भी हूँ। पुत्र, मेरे इस अवतार के लक्ष्य सिद्धि में तुमने एक बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ माँ, किंतु मेरी भूमिका अभी समाप्त कहाँ हुई है। मुझे तो अभी बहुत कार्य करने हैं। कार्य? कैसे कार्य पुत्र? माँ, मैं सज्जनों एवं भक्तों के लिए विघ्नहर्ता हूँ, तो दुष्टों और दुर्जनों के लिए विघ्नकर्ता भी हूँ। तो मैं महिषासुर को आप तक निर्विघ्न कैसे पहुँचने दूंगा माँ? महाराज, आपके आदेशानुसार हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है। आप जिस पथ पर निकले हैं अधर्म का मार्ग है और प्रत्येक अधर्मियों के कार्य में विघ्नकर्ता बनता हूँ मैं। महाराज महिषासुर की! महाराज महिषासुर की! महाराज, ये चक्रवात अकस्मात कैसे उत्पन्न हो गया?
गणेश की ये कैसी लीला है? देवी, ये गणेश की चतुराई है। विघ्नहर्ता गणेश महिषासुर और उसकी सेना के लिए विघ्नकर्ता गणेश बन गए हैं। उनके मार्ग में बाधाएं दे रहे हैं। महिषासुर को ये अशुभ संकेत दे रहे हैं ताकि महिषासुर को यह आभास हो जाए कि उसका विनाश निकट है और युद्ध के पूर्व ही उसकी सेना तन और मन से टूट के बिखर जाए। ये क्या? रक्त की वर्षा, ये तो अत्यंत अशुभ संकेत है। शुभ अशुभ तो दुर्बलों का अस्त्र होता है। अपने शत्रुओं के लिए मुझसे बड़ा अशुभ और कोई नहीं। आगे बढ़ो सैनिकों! महिषासुर, अनेकों अवसर देने के बाद भी आपने उसका कोई लाभ नहीं लिया। आपके स्वप्न में भी आपको चेतावनी दी मैंने, किंतु आपने माँ से क्षमा नहीं मांगी। और अब भी आपके मार्ग को अशुभ संकेतों से भर दिया है मैंने, किंतु फिर भी आप स्वयं और अपनी सेना को विनाश के गर्त में धकेल रहे हैं। महिषासुर, आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप वास्तव में ही एक महिष हैं। स्वर में अपना विलाप करो। और भी अशुभता के संकेत। ये भेड़ियों की सुन। महाराज, अश्व तो आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, अपने स्थान पर ही रुक गए हैं। ये अश्व आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाए तो बहुत अशुभ संकेत होता है महाराज। अश्व रुक गए हैं। हाँ, ये कोई सामान्य बात नहीं, कोई तो गुप्त रहस्य है इसके पीछे। तो इन भेड़ियों से भयभीत हो रहे हैं अश्व। बाधा विघ्न उत्पन्न कर रहे हो तुम बालक। समझ गया मैं, किंतु तुम्हारी माया धरी की धरी रह जाएगी। मैं हूं ईश, महानतम महिष, मुझे कोई नहीं रोक सकता। शीघ्र सभी विघ्नों को मिटाकर उस दुष्ट कात्यायनी तक पहुंचूंगा मैं। तब मैं वही करूंगा जो अभी इन भेड़ियों के साथ करने वाला हूं। सभी का ईश, महानतम महिष हूं मैं। अशुभ मेरे लिए क्या होगा? मैं तो स्वयं अशुभ संकेत हूं उस कात्यायनी के लिए। उसका काल हूं मैं। कात्यायनी! कात्यायनी! कात्यायनी!
देखा, मेरे सैनिकों के समक्ष साहस दिखाना स्वांग था उसका। भयभीत होकर कहीं छिपी है वो दुष्ट नारी। तुम अब भाग नहीं सकते महिषासुर, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। कदाचित वैसा ही स्वप्न, और यह स्त्री बिल्कुल वैसी ही है जो मुझे स्वप्न में दिखी थी। नहीं, कुछ नहीं हो सकता मुझे। सभी का ईश महिष हूं मैं। किसी भी पुरुष को कर दे विवश, ऐसा अद्भुत है इसका सौंदर्य। मैं आया तो था यहां पर तुम्हारा जीवन हरने, किंतु जीवन दान दूंगा तुम्हें मैं। आओ आओ, करो मुझसे विवाह और अपने जीवन की रक्षा करो सुंदरी कात्यायनी। जगत जननी हूं मैं, तुम्हारी भी मां हूं, और संतान मां को कुदृष्टि से देखे, ये तो पाप की पराकाष्ठा है, और ऐसे में उसका सर्वनाश निश्चित है। पत्नी नहीं, इस अपराध के दंड स्वरूप मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें। स्त्री का अपमान, माँ का अपमान करने वाला माता के हाथों द्वारा मारा जाता है महिषासुर।
धर्म और ज्ञान को अपना कवच बनाना दुर्बलों का काम है, क्योंकि वो युद्ध में बलवान के समक्ष टिकने में समर्थ नहीं। माता पिता मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। असुर हूं मैं, अनुचित ही उचित है मेरे लिए। और तुम पर कुदृष्टि डालना तो मेरी असुर प्रवृत्ति का परिणाम है सुंदरी कात्यायनी। इसलिए बंद करो अपना ये प्रवचन और चलो मेरे साथ, अन्यथा तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। माँ हूं मैं, अपनी संतान को सुधरने का अवसर देती हूँ। यही समझकर तुम्हारे सुधरने की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही, किंतु तुमने वो सभी अवसर गवा दिए हैं महिषासुर। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा भयानक अंत उन सभी के लिए उदाहरण बनेगा जो स्त्री को पुरुष के पांव की धूल समझते हैं, स्त्री को उपभोग की वस्तु समझते हैं, विवाह के पावन धर्म को भंग कर पर स्त्री गमन करते हैं, जो सदैव स्त्री को कुदृष्टि से ही देखते हैं। उन सभी के लिए तुम्हारा भयावह अंत उदाहरण बनेगा कि स्त्री पुरुष से अधिक सबल समर्थ है और उसका सम्मान अनिवार्य है। व्यर्थ हो गया तुम्हारा ये सौंदर्य। यदि मेरा राजभवन तुमसे सज्जित होता तो बड़ा आनंद आता, किंतु खेद है मुझे, अब तो तुम्हारी मृत्यु ही समीप है। युद्ध प्रारंभ करो। युद्ध तुम और तुम्हारी सेना नहीं, मैं प्रारंभ करूंगी और उसका अंत भी मैं ही निश्चित करूंगी। प्रारंभ हो चुका है देवगणों, और माँ ने अपनी धनुष की टंकार से महिषासुर की सेना को पीछे धकेल दिया है। चिक्षुर, आक्रमण करो, घसीटते हुए लाओ उसे मेरे पास। महाराज महिषासुर की
स्त्री को कुदृष्टि से ही देखते हैं, स्त्री को उपभोग की वस्तु समझते हैं। उन सभी के लिए तुम्हारा भयावह अंत उदाहरण बनेगा। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। बार बार अवसर और चेतावनी देने के बाद भी जो सत्य के मार्ग पर नहीं लौटे वो दंड का भागी होता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।